और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की 1 दिवसीय यात्रा पर भोपाल में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी का सितंबर में ये मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया गया। संसद से नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने पर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का मंच पर सम्मान किया। उन्होंने संसद और विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन रहा है और इस दौरान राज्य में विकास के ढेरों काम हुए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मजबूरी में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों से इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे बिल के पारित होने के बाद से महिलाओं को बांटने का काम कर रहे हैं। जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। पीएम ने कहा कि राज्य में काफी समय तक कांग्रेस का शासन रहा है और उसके शासन की पहचान कुशासन और करप्शन रही है। जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का शासन आने पर मध्य प्रदेश में विकास की गति पर ब्रेक लग जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को एक बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बताया। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस विकास के हर काम का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि उसने डिजिटल पेमेंट का भी विरोध किया। आज यही डिजिटल पेमेंट भारत की शान है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में
ना देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस विकसित भारत से जुड़े हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। आपको याद होगा, कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था। आज भारत के यूपीआई से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध है। भारत में रिकॉर्ड डिजिटल लेन देन हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं है। पीएम ने कहा कि आज देश के लोग उपलब्धियों का गौरवगान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार का ही गौरवगान किया। भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं जरा मध्य प्रदेश के लोगों से पूछ रहा हूं, जवाब देंगे आप? एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, देश का नाम रोशन हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश की इज्जत बढ़े तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश का मान बढ़े तो आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपको होता है, कांग्रेस वालों को नहीं होता है। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। पीएम ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने सुशासन को अंत्योदय से जोड़ा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन है। आज हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस भी है। पंडित जी ने सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर देखा, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी। अंत्योदय की यही प्रेरणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मंत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। वो हमें प्रेरित करती है। बीते 9 वर्षों में हमने जो भी योजनाएं बनाई, उनके मूल में यही भावना है। और इससे पहले भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए पीएम मोदी का काफिला जब सड़क पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम ने खुद सड़क पर उतरकर लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी के नाम के गगनभेदी नारे लगाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद से पारित होने के बाद पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का ये पहला दौरा है। ये हमारे लिए बहुत ही अभिनंदनीय भारतीय जनता पार्टी के। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगे और खबरें। देखते रहिए मिड डे प्राइम। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है।
पहली यात्रा को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 सितंबर को रणथंभौर सवाई माधोपुर से और दूसरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को डूंगरपुर के बेडेश्वर धाम से हरी झंडी दिखाई थी। तीसरी यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 सितंबर को जैसलमेर के रामदेवरा से शुरू की थी और चौथी यात्रा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5 सितंबर को हनुमानगढ़ से शुरू की थी। भाजपा की 4 परिवर्तन यात्राओं ने राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। ये सभा जयपुर में भांकरोटा से शिवदासपुरा की ओर जाने वाले रिंग रोड पर स्थित टोल के पास दादिया गांव में होगी। पीएम मोदी दोपहर बाद जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे और रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री जयपुर के पास धानक्या गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी देंगे। धानक्या में बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रीय स्मारक जयपुर में है और आपको हम बता दें कि आप अगर मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये रेलवे स्टेशन के डिब्बे बनाए गए हैं यहाँ स्मारक में, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म है वो रेलवे स्टेशन के पास हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो रेलवे के डिब्बे में हुई थी। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्मारक में उनसे जुड़ी तमाम जो चीजें हैं वो दिखाई गई हैं। और यहाँ पर सबसे खास अगर इस जगह की हम बात करें तो क्या है, तो अगर यहाँ देखें तो ये सेल्फी पॉइंट दिया गया है। अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यहाँ जो राष्ट्रीय स्मारक है वहाँ आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो सेल्फी का कैमरा है ये मेरा जो फोटो है वो आपको दिखाई दे रहा है और 3 से 4 सेकंड लगते हैं और उसके बाद ये जो सेल्फी है वो यहाँ पर क्लिक हो जाती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये देखें प्रोसेसिंग योर फोटोज, तो ये जो आपका फोटो है वो प्रोसेस हो रहा है। ईमेल है, SMS है, इसके अलावा ट्विटर है और फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो प्रिंट है। यहाँ पर आप प्रिंट पे अगर दबाएंगे जो प्रिंटिंग है उसके जो प्रोसेस में है वो शुरू हो गया। उसके बाद आप अपनी जो यादें हैं उनको सहेज सकते हैं। आप ये देखें तो यहाँ पर जो मेरा फोटो है यहाँ पर साफ लिखा हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धानक्या जयपुर। तो इस तरह की जो सुविधा यहाँ पर मौजूद है ताकि जो स्मारक को देखना चाहे तो वो अपनी यादों को भी सहेज कर अपने साथ ले जा सकता है। नीरज सिंह, DD न्यूज, धानक्या जयपुर। ये तो आपने देखा ही, साथ ही इस स्मारक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी तमाम यादों को सहेजा गया है। पेश हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ही एक और रिपोर्ट। धानक्या रेलवे स्टेशन के पास है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धानक्या जयपुर है। यहीं पर इसी जगह पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म है वो हुआ था और उसी के बाद आप देखें कि राजस्थान सरकार ने, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्मारक दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं वो इस राष्ट्रीय स्मारक में रखी हुई हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उन तमाम चीजों का अवलोकन करेंगे कि किस तरीके से प्रारंभ से लेकर और आखिरी समय तक उनके जीवन से कौन कौन से तथ्य जुड़े रहे, उनकी जो यात्रा है वो किस तरह की रही, वो तमाम चीजें इस राष्ट्रीय स्मारक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। नीरज सिंह, DD न्यूज, जयपुर। तो अब से और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जयपुर पहुंचेंगे, जहां वो धानक्या जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संग्रहालय। प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मां भारती की सेवा में जीवन पर्यंत समर्पित रहे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उनकी जन्म जयंती पर उन्हें मेरा सादर नमन। अपने संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनका स्मरण, उनके बताए हुए रास्ते, उनका दर्शन, उनका चिंतन और उनका जीवन भी प्रतिपल हमें पावन भी करता है, प्रेरणा भी देता है
ऊर्जा से भर देगा। ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। उन्होंने संगठन आधारित राजनीतिक दल का एक पर्याय देश में खड़ा किया। पंडित जी ने जिस विचार बीज से फाउंडेशन तैयार किया था, उसी का परिपाक है कि आज विपक्ष से यात्रा विकल्प तक हम विश्व के सामने प्रस्तुत कर पाए। समय ने सिद्ध किया है कि दीनदयाल जी का विजन कितना दूरगामी था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन राष्ट्र सेवा और समर्पण का विराट प्रतीक है। जब भी मानवता के कल्याण की बात होगी, पंडित जी के एकात्म मानववाद दर्शन का सिद्धांत संपूर्ण मानव जाति को सदैव ध्रुव तारे की तरह मार्गदर्शित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना और राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति की कल्पना, ये दीनदयाल जी की भारतीय राजनीति को भेंट है। पहली बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रेखांकित करने का काम दीनदयाल जी ने किया है। सरलता इतनी थी कि हर क्षेत्र के अंदर, समाज के हर हिस्से के अंदर इनकी स्वीकृति आई। विद्वता इतनी थी कि पांडित्य के बोझ से कोई भी अहंकारी हो जाए, मगर दीनदयाल जी की विद्वता ने उनको फलदार पेड़ की तरह विनम्र बनाकर झुककर काम करने के साथ आगे बढ़ना सिखाया। उन्होंने भारतीय जनसंघ की विचारधारा को विपरीत स्थिति में भी समाज के सामने रखने का साहस किया और विचारधारा के आधार पर जीने वाले कार्यकर्ता घड़ने का धैर्य भी उनमें था और एक कार्यकर्ताओं की परंपरा खड़ी कर दी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी पर चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि हमारे प्रेरणा स्रोत एवं प्रख्यात आर्थिक चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मैं उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके विचार भारतीय राजनीति में शुचिता, समर्पण और प्रामाणिकता की प्रेरणा देते हैं। एकात्म मानववाद के प्रेरणा के रूप में उन्होंने एक ऐसा आर्थिक दर्शन विश्व को दिया है जो विकास और उपभोग से जुड़ी अनेक समस्याओं का निवारण देता है। उनकी जयंती पर मैं उन्हें पुनः नमन करता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव।